नमस्कार। इसी साल के जुलाई अगस्त महीने में चलते हैं। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद का सीन चल रहा है। 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी चीन का दौरा करते हैं। एक वीडियो खूब वायरल होती है जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसी ठिठोली करते नजर आते हैं। भारतीय मीडिया में तहलका मच जाता है। यही है महाशक्ति का मिलन, ट्रंप की दादागिरी का द एंड जैसे तमाम हेडलाइंस के साथ भारतीय होने के गौरव और माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में सांस लेने की घुट्टी का एक जबरदस्त डोज टीवी के माध्यम से सबको पिला दिया जाता है। चीन के साथ संबंधों में सुधार की घोषणा हो जाती है जिसमें कुछ फैसले लिए जाते हैं, जैसे कि दोनों देश सीमा पर से अतिरिक्त तैनात सैनिकों को हटाएंगे और विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों से पीछे हटेंगे। भारत कोविड-19 के बाद रोक लगाए गए चीनी पर्यटकों के लिए दोबारा से वीजा सेवाएं बहाल कर देगा। चीन के लिए सीधे यात्री उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी और सीमा व्यापार को पुनः खोला जाएगा। चहुं ओर अमेरिका क्या कहता था का जयघोष होता है और मोदी जिनपिंग के नारों से घबराया ट्रंप बैकसीट पर चला जाता है। पर्दा गिर जाता है। टैरिफ, ट्रंप और टेंशन का पूरा मेलोड्रामा समाप्त। भारत में सब चंगासी के नाम पर मुहर लग जाती है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, वर्तमान से थोड़ा नज़दीक मगर हकीकत से कोसों दूर। लगभग 2 दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश की राजधानी दिल्ली में सिंधी समाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सिंध भौगोलिक रूप से पहले भारत का हिस्सा था या 1947 के बंटवारे में भारत से अलग हुआ। कल को भौगोलिक स्थिति बदल भी सकती है, क्या पता सिंध दोबारा भारत का हिस्सा हो जाए। उनके इस बयान को लेकर सबको बहुत मजा आया। दोस्तों यारों में माहौल बना कि कहाँ पीओके की बात करते हो गुरु, अब नजरें तो सिंध पर हैं। बहुत सही, मजा जरूरी भी है, आते रहना चाहिए। अब थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड करके आपको चीन लिए चलते हैं। एक महिला है प्रेमा थोंगडॉक, एक भारतीय मूल की महिला जिसे चीन के संघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर बस इसलिए रोक लिया जाता है क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से आती हैं। चीनी अधिकारी उनसे कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश तो चीन का हिस्सा है, तो फिर उनके पास भारत का पासपोर्ट क्यों है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि उनका पासपोर्ट वैध ही नहीं है। चीन के उस एयरपोर्ट पर वो महिला भूखे प्यासे लगभग 18 घंटे तक फंसी रहती है। बाद में वो अपने पिता के एक दोस्त को फ़ोन करती हैं जो दिल्ली में रहते हैं। उस महिला के वही अंकल उसका कांटेक्ट इंडियन एम्बेसी से करवाते हैं और तब जाकर उच्च अधिकारियों के इस मामले में पड़ने के बाद प्रेमा वहां से निकल पाती हैं। प्रेमा ने इस मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय विदेश मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इन सभी से ये अपील की कि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ ऐसा ना हो जो उनके साथ हुआ है। सवाल है कि कहां गई चीन और भारत की महादोस्ती की महागाथा। ट्रंप को बिलबिला लेने के बाद क्या टैरिफ मामले में भारत को किसी प्रकार की कोई छूट मिली? सवाल ये भी है कि चीन को लाल आंख दिखाकर और फिर अमेरिका टैरिफ नीति के दबाव में आकर दोस्ती का हाथ बढ़ा देने से कमजोर कौन दिखा? क्या चीन ने इसे दोस्ती का हाथ समझा भी था या मजबूरी का हाथ समझा था? अगर दोस्ती का हाथ था तो फिर ये घटना क्यों हुई? साल 2020 में हुए गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंध जो बिगड़े वो कभी ठीक ही नहीं हुए। हालिया केंद्र सरकार के राज में सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के इर्द गिर्द ही खबरों को याद करेंगे तो याद आएगा कि पिछले साल ही फरवरी के आसपास ये खबर भी आई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आसपास के सीमावर्ती इलाकों में गांव बसा दिए हैं जिसमें कई गांव के निवासी पूर्व चीनी सैनिक हैं। ये भी याद आएगा कि इससे पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश को कई बार चीन का हिस्सा बता दिया है, यहाँ तक कि अपने नक्शे में भी अरुणाचल प्रदेश को दिखाया है। याद करेंगे तो ये भी याद आएगा कि अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों का नामकरण भी चीन ने स्वयं की मर्जी से कर दिया था। ये सब तो वो खबरें हैं जो लाल आंख दिखाकर डिजिटल स्ट्राइक करके चीन को नेस्ता नाबूद कर देने का मोदी मास्टर प्लान जब जमीन पर था। इसके अलावा भी ऐसी कई खबरें और भी हैं, इंटरनेट पर बस जाने भर की देर है। सब देखेंगे तो लगेगा कि सब झूठ है,
सच्चाई ये है कि भारत की पड़ोसियों को लेकर कोई विदेश नीति ही नहीं है। जब जैसा आया तब तैसा कर लिया गया वाली पॉलिसी है, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। फिर चाहे वो कोई भी पड़ोसी हो, भारत के उनके साथ नरेंद्र मोदी की सरकार में संबंध ठीक ही नहीं रहे। हमारे पास बस पाकिस्तान के नाम का एक झुंझुना है, जिसे बजा बजा कर हम ताल ठोकते रहते हैं। सिंध को भारत में शामिल कर लिया जाए, पीओके के लिए जान दे देंगे, सुनने सुनाने के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। रक्षा मंत्री जब ऐसा बयान देते हैं तो ये माना जाता है कि ऐसे बयान वायरल होने के लिए ही दिए जाते हैं, मगर ऐसे बयान हकीकत से काफ़ी दूर होते हैं। चलिए आप लिख कर ले लीजिए, चीन की ये गुंडागर्दी नहीं रुकने वाली है। चीन तो खुलेआम अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को स्टेपल्ड वीज़ा देता आ रहा है। क्या ये बात शी जिनपिंग के साथ हंसी ठिठोली करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता नहीं होगी? बिल्कुल पता होगी। क्या अरुणाचल प्रदेश में हुए बीते 5 साल के घटनाक्रम के बारे में प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा? क्या प्रेमा थोंगडोक के साथ हुए इस घटना के बारे में नरेंद्र मोदी को नहीं पता चला होगा? रक्षा मंत्री को नहीं पता चला होगा? मगर 140 करोड़ भारतीयों के प्रधान सेवक का कोई बयान आपने इस मुद्दे पर सुना? कोई डिजिटल स्ट्राइक की खबर आपको मिली? रक्षा मंत्री ने क्या कुछ ऐसा कहा कि क्या पता कल बीजिंग या शंघाई भारत का हिस्सा हो जाएगा? खबर मिले तो हमें भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए वीटी चोखा। धन्यवाद।